हेलो बच्चों, कैसे आप सब बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 6। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है और इस लेक्चर को सभी बच्चे देखना चाहते हैं और बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना बच्चों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। कैसे समझे हम, इसमें टेंशन कहाँ पे होती है, ये फ्री बॉडी डायग्राम के सवाल को कैसे सॉल्व करें। जैसे कि हमारे सामने एक डायग्राम ये दिख रहा है और एक डायग्राम इस टाइप का दिख रहा है, तो हम कैसे इसमें अपना कॉन्सेप्ट समझें। तो आइए इस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो माय नेम इज शैलेंद्र द्विवेदी और आई टीच फिजिक्स इन दिस चैनल। तो बच्चों, ये है आपका एक डायग्राम। इसमें एक बॉडी m2 मास की है और दूसरी m1 मास की है। तो पहले इसको देख लेते हैं। दोनों ही एक ही रोप से, एक ही रस्सी से बंधे हुए हैं। रस्सी गांव वाली है ना, ये पुल्ली है जिस पे गोल गोल घूमता है। कुआं में देखा होगा आप लोगों ने, है ना। मान लेते हैं कि यहाँ पे m2 जो हमारा है वो बड़ा है m1 से। तो ये ब्लॉक किधर जाएगा बेटा? आप कहोगे नीचे जाएगा। यस बेटा, ये नीचे जाएगा, ये नीचे जाएगा। और जब नीचे जाएगा तो इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी और इसमें एक एक्सेलरेशन आएगा, वो है एक्सेलरेशन ए। ठीक, ये बॉडी नीचे जा रही है तो ये रस्सी से बंधा हुआ है, तो रस्सी में क्या आएगा? खिंचाव आएगा, तनाव आएगा। तो इसमें टेंशन ऊपर की तरफ काम करता है, इसके अपोजिट रिएक्शन देने के लिए। मतलब जिस भाई तनाव है ना, इसमें खिंचाव है, तो ये भी क्या करेगा? रस्सी भी इस ब्लॉक को अपनी ओर खींचना चाहेगा, है ना। ये रस्सी जो है अपनी ओर खींचना चाहेगा, है ना। इसके वेट के अपोजिट ये खींचेगा तो इसमें एक तनाव आएगा, टेंशन ऊपर की तरफ। ठीक है, अब दोनों ब्लॉक एक ही रस्सी से बंधे हैं। ध्यान देना इस बात को, दोनों ही ब्लॉक एक ही रस्सी से बंधे हैं। तो यहां से लेकर यहां तक तनाव सब जगह बना रहेगा और टेंशन एक ही होगा। ये टेंशन ऊपर की तरफ है, लेकिन ये रस्सी इसको इस डायरेक्शन में खींच रही है। जब ये नीचे जाएगा तो ये ब्लॉक आगे की तरफ बढ़ेगा। भाई ये ब्लॉक नीचे जाएगा तो ये आगे की तरफ बढ़ेगा। ये भी ए एक्सेलरेशन से किधर जाएगा? आगे की तरफ जाएगा। जब ये आगे मुड़ेगा तो इसको कौन खींच रहा होगा? भाई रस्सी में टेंशन आ गया है, तो इसी टेंशन, इतना ही टेंशन से ये रस्सी इधर बॉडी को खींच रही है। ठीक है, जितना टेंशन इसमें है उतना टेंशन इधर भी रहेगा और उसी टेंशन से ये ब्लॉक खींचा जा रहा है, जिसकी वजह से हमारा ये पूरा एक सिस्टम मोशन में है, एक एक्सेलरेशन ए से। बात समझ में आ गया ना भाई? ये इसको खींचेगा तो टेंशन ऊपर रहेगा। इसी रस्सी से ये भी बंधा है तो वही टेंशन इधर भी रहेगा, लेकिन वो टेंशन किधर रहेगा? इधर रहेगा। इधर रहेगा क्या? जिधर मोशन हो रहा है, इसका मतलब रस्सी खींच रही है। रस्सी इसको भी खींच रही है और ये रस्सी इसको भी खींचने की कोशिश कर रही है, मगर ये रस्सी ऊपर नहीं खींच पा रही है। ब्लॉक का वजन ज़्यादा है, इसलिए नीचे जा रहा है। क्लियर? तो पहला काम आपको यही करना है, टेंशन डिसाइड कर लेना है। उसके बाद करना क्या है बच्चों? जो बॉडी मोशन में है उस पर नेट फोर्स आपको देखना है। इस बॉडी पर फ्रिक्शन इधर नहीं काम कर रहा है, हम फ्रिक्शन को भी हटा के बात कर रहे हैं। तो फ्रिक्शन लेस है ये, तो बॉडी इधर मूव कर रही है, तो इस पर जो फोर्स है वो नेट इधर ही है। मतलब जो टेंशन हमारा है वही नेट फोर्स है। तो मतलब T = होगा मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन के सेकंड लॉ से, m1 × a। भाई नेट फोर्स यही है T। अब ये किसके बराबर है? ये बराबर है मास इनटू एक्सेलरेशन के। आप ऐसा इक्वेशन बनाओगे, उसके बाद क्या करोगे? इस पर नेट फोर्स देखेंगे, इस पर एक फोर्स नीचे की तरफ है, इसका वेट, और एक टेंशन है ऊपर की तरफ, लेकिन बॉडी किधर जा रही है? नीचे की तरफ। इसका मतलब नेट फोर्स नीचे की तरफ है। नेट फोर्स किधर है? नीचे की तरफ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? m2g से माइनस कर देंगे टेंशन को। ये आपका नेट फोर्स हो गया इस बॉडी पर। अब ये किसके बराबर होगा? तो कहोगे इस बॉडी का मास m2 × एक्सेलरेशन। बस इतना सा प्यारा कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है
और इस इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। जैसे कि टेंशन की वैल्यू यहाँ रख देंगे m1a, इसको ट्रांसफर करके हम a की वैल्यू निकाल लेंगे, a यहाँ रख देंगे तो t आ जाएगा। दैट्स इट। तो आपको मेनली इक्वेशन बनाना है, आपको कोई फार्मूला इसमें याद नहीं करना है बच्चों, कि कोई फार्मूला कोई ट्रिक बता दिया जाए तो हम लोग क्या करेंगे, इसे रट्टा मार लेंगे और उस ट्रिक से सारे सवाल सॉल्व कर लेंगे। तो ऐसा करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसमें कोई ट्रिक वगैरह नहीं होता। इसमें कॉन्सेप्ट समझना है, कौन सी बॉडी किधर मूव कर रही है और उस पर नेट फोर्स किधर लग रहा है और टेंशन किधर, डायरेक्शन किधर है। एक ही रस्सी से है तो टेंशन सेम होगा, बस फर्क क्या है, यही है। अगर ये बॉडी इधर खींच रही है तो टेंशन इधर है, ये बॉडी नीचे जा रही है तो टेंशन ऊपर है। तो इस टाइप के सवाल आपको मिलेंगे। आइए जरा इसमें देख लेते हैं, इसमें कौन सी कहानी है। सॉरी बेटा, पेन मार्कर गिर गया। ये ब्लॉक देखो, इसमें हम किसको मान लें, इसका वजन ज्यादा है। यहां भी हम m2 बड़ा है m1 से। दोनों ब्लॉक एक ही रस्सी से बंधे हुए हैं, एक ही रस्सी से, तो ये ज्यादा है तो ये किधर जाएगा, कहोगे नीचे जाएगा। इसका वेट नीचे की तरफ काम कर रहा है m2g, इसका भी वेट m1g नीचे की तरफ काम कर रहा है। बोलो काम कर रहा है कि नहीं, कहोगे यस सर काम कर रहा है भाई, ग्रेविटी खींच रही है ना, ग्रेविटी खींच रही है। तो इसका वेट नीचे की तरफ, इसका भी वेट नीचे की तरफ। क्लियर। जब दोनों का वेट नीचे की तरफ रहेगा तो रस्सी तो एक ही है, तो रस्सी भी क्या कर रही है, इसको खींच रही है ऊपर। कैसे जाओगे नीचे, जिस जा रहा है तना हुआ है, खींचा हुआ है ना। तो टेंशन किधर रहेगा, ऊपर। यहां भी वेट के अपोजिट तनाव किधर आएगा, ऊपर टेंशन आएगा। इसे T1 कह दिया जाए, 1 है तो इसे हम T1 कहेंगे, इसे T2 कहेंगे। तो ये बॉडी ऐसे जा रही है, ये बॉडी ऊपर जा रही है, ये बॉडी ऊपर जा रही है। इसके पास एक्सेलरेशन मान लेते हैं a है, तो उतने हैं एक्सेलरेशन से ये ऊपर जा रहा है। तो देखो अगर ये नीचे जा रही है तो इसकी वजह से ये ऊपर जा रहा है। तो दोनों का जो एक्सेलरेशन होगा, मोशन, ग्रेविटी की बात नहीं कर रहे हैं, ग्रेविटी नहीं, सिर्फ जिस एक्सेलरेशन से ये जा रहा है उतने एक्सेलरेशन से ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ये दोनों कहानी हो रही है जो रस्सी में टेंशन है ना, टेंशन। अब ये टेंशन क्या दोनों एक ही होगा, यस। तो इसे हम T1 T2 नहीं कहेंगे, इसे हम कहेंगे सिर्फ और T। क्लियर। हमने T1 T2 मान लिया था कि इसका टेंशन T1 है, तो क्या होगा, ये दोनों टेंशन आपस में बराबर होंगी। अब करना क्या है, इस पर नेट फोर्स आपको निकालना है। तो ये तो ऊपर जा रहा है, मतलब टेंशन खींच रहा है, रस्सी खींच रही है, तो यहाँ पे T ज़्यादा है। इस केस में T ज़्यादा है क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही है, तो T में से घटा देंगे T माइनस m1g, ये बराबर होगा इसका मास इनटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो आपको ये कॉन्सेप्ट इक्वेशन बन जाएगा। ये ब्लॉक नीचे जा रहा है तो m2g ज़्यादा है, m2g ज़्यादा है टेंशन से, माइनस T कर देंगे, बराबर कितना होगा, इसका मास इनटू एक्सेलरेशन m2a। यही इक्वेशन क्या करना है, आपको सही सही बनाना है और इक्वेशन बना करके टेंशन और एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करना है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई फार्मूला नहीं, कॉन्सेप्ट को समझना है, नेट फोर्स अप्लाई करना है ना। और किसके बराबर होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। हाँ आया समझ में प्यारे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने। तो यही है फ्री बॉडी डायग्राम की सवाल, जो कि ये कॉन्सेप्ट पे सॉल्व होते हैं। और ऐसे कॉन्सेप्ट अगर आप सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके डेफिनेटली इंक्लाइंड प्लेन पे हो तब भी सॉल्व कर लेंगे। इंक्लाइंड प्लेन हो, ऐसे हो, यहाँ भी एक ब्लॉक लगा हो, एक ब्लॉक पुल्ली के थ्रू नीचे है ना मूव कर रहा है ऐसे, या ऐसे मूव कर रहा है तो भी लगा सकती हो। फ्रिक्शन इन्वॉल्व कर रहा है तो फ्रिक्शन को भी इंक्लूड कर दो उसमें, भाई उस टेंशन के अपोजिट रहेगा, मोशन के अपोजिट रहेगा फ्रिक्शन हमारा, तो उसे भी इंक्लूड कर लो उसी में। नेट फोर्स कर दो, इक्वेशन बना लो, और इक्वेशन बनाने के बाद आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना। तो आई होप ये लॉजिक आपको समझ में आया होगा। प्रैक्टिस कीजिए, बढ़िया बेस्ट तरीका है, सबसे बढ़िया
आसान तरीका है, कॉन्सेप्ट अच्छा है, सॉल्व कीजिए, मजा आ जाएगा। तो मिलते हैं इसके आगे का लेक्चर, न्यू लेक्चर में हम कुछ और नया टॉपिक लेकर के आएंगे लॉज ऑफ मोशन का। तब तक पढ़िए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।